हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे और क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, रीडिंग को देखिए। The High Priestess, Eight of Cups, Eight of Pentacles, Six of Pentacles, the Tower, Seven of Pentacles, Five of Swords, Nine of Wands, Two of Cups, and Strength. ओके, यहाँ पे जो राशियाँ आई है वो आपको बता देती हूँ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये राशियाँ यहाँ पर अभी रिफ्लेक्ट हुई है। एंड नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 2, नंबर 8, नंबर 8 अगेन, नंबर 6, नंबर 16, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 2 एंड नंबर 8 अगेन। सो 888 करके आप लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बार 8 आया, 8, 8 एंड 8। सो ये नंबर्स आपकी लाइफ में किसी तरह से रेजोनेट हो सकते हैं। द हाई प्रीस्टेस के साथ में आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत बढ़ रही है। अब आप सही और गलत में फ़र्क जान रहे हैं। अब आप लोगों को पहचान रहे हैं। अब लोगों के चेहरे हैं जो आपको पढ़ना आ गया है। मे बी आप पास्ट में शायद लोगों पर भरोसा कर लेते थे, लोगों को सही तरीके से पहचान नहीं पाते थे, या बहुत जल्दी किसी के मैनिपुलेशन में आ जाते थे। सो अब आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत क्लियर हो रही है। एंड आप अपने इमोशंस को भी हाइड करना सीख गए हैं। यहाँ पर जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देखिए, यहाँ पे वाइट है, यहाँ ब्लैक है, और यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत क्लियर नहीं है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। सो ये एक इंट्यूटिव एनर्जी है और एक ऐसी एनर्जी है जो कि पूरी तरह से शो ऑफ नहीं होती है। मे बी आप थोड़ा सा शार्प माइंड हो गए कि आपको लोगों के सामने सिर्फ उतना दिखाना है जितना की ज़रूरत है, अपने आप को पूरी तरह से ओपन अप नहीं करना है। सो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ गई है। आप खुद को एक्सप्रेस तो करते हैं लेकिन उस तरह से नहीं करते हैं पूरी तरह से फुली ओपन नहीं होते हैं। जितना जिसके सामने आपको दिखाना है आप सिर्फ उतना ही दिखाते हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे, अपने रिलेशनशिप पे आप काम करना चाहते हैं। ये देखिए, आप ध्यान दे रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है या करियर है या बिजनेस है वो कितना ग्रो हुआ है, कितना होना चाहिए, किस तरह से आपको काम करना चाहिए। सो आप अब फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पर फोकस कर रहे हैं, अपने न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग पर फोकस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप पर फोकस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं 8 ऑफ कप्स की बात करूँ तो 8 ऑफ कप्स के साथ आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। मीन्स आप
लोगों को अवॉइड कर रहे हैं अपनी लाइफ से, लोगों को लेट गो कर रहे हैं। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे थे, सो ऐसे लोगों को आप लेट गो कर रहे हैं। मे बी पास्ट में आपने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में बुला रखा था कि चलो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, अच्छे बुरे हर तरह के लोग थे, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे आपका नुकसान हो रहा था। लोग आपको हर्ट कर रहे थे, लोग आपको पेन दे रहे थे, लोग आपके लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ गई है, सो आपने अब ऐसे लोगों को लेट गो करना सीख लिया, ऐसे लोगों से दूर जाना सीख लिया है, ऐसी सिचुएशन से दूर जाना सीख लिया है। एंड अब आप, क्योंकि आप अपने पैसे, बिजनेस, अपने रिलेशंस पर फोकस कर रहे हैं, सो आप बहुत ज़्यादा, बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ वर्थ समझ गए हैं आप। आपको पता चल गया है कि जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप खुद को नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आप अपने आप पर काम करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, बहुत पेशेंस के साथ में हार्ड वर्क करना, पेशेंटली डील करना, कोई इनमैच्योरिटी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा, अगर आपका यहीं पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लियो की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, जजमेंट वाली एनर्जी आ रही है आपके अंदर, और आप जैसे को तैसा देना सीख गए हैं। जो लोग आपके साथ में अच्छे हैं, आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपके लिए सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आप ऐसे लोगों को लेट गो कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स के साथ में। सो आप जैसे को तैसा देना सीख गए हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। आप में भी आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं। आपके घर परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, उनके साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड द टावर, जो भी कुछ आपकी लाइफ में अभी तक खराब हुआ है, जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में खोया है, आप वहाँ पर अपना कंट्रोल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर उन सारी चीज़ों को दोबारा से रिबिल्ड करना, दोबारा से बनाना, दोबारा से उनको पाना, सोसाइटी में अपनी फिर से वही इमेज लाना, फैमिली में फिर से वही हैप्पीनेस लाना। सो इन सारी चीज़ों पर आप अपना कंट्रोल बना रहे हैं। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ कप्स। हाँ, सो आप देखिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर के आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ रही है। एंड आप पीछे की जो भी सिचुएशन है, जो भी ऐसे लोग हैं, आप उनको लेट गो करते हुए जा रहे हैं और अपनी अबंडेंस, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ के बारे में फोकस कर रहे हैं। द एम्प्रेंस, सो देखिए, द टेम्परेंस, सो मे भी धीरे धीरे आपका जो फोकस है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी सक्सेस ग्रोथ पर बढ़ रहा है। आप ध्यान लगा रहे हैं कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे सक्सेस पानी है। 8 ऑफ कप्स, चैरियट। हाँ, आप अपनी लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हैं, एक चेंज ला रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को छोड़ करके, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, आप ऐसे लोगों को लेट गो कर रहे हैं और अपनी लाइफ में एक बैलेंस, एक हार्मनी ला रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज होगा ये। एंड द जस्टिस, सो यूनिवर्स आपके साथ में न्याय कर रहे हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, एक ये भी एनर्जी है कि जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, सो आप उनके लिए आप जस्टिस कर रहे हैं, या उन लोगों को उनकी सही जगह भी दिखा सकते हैं आप। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं, एक सिचुएशन में बंधे नहीं रहना चाहते हैं। अब आपकी आंखें खुल गई हैं, अब आप बंधे हुए नहीं रहना चाहते हैं। आप सब कुछ देख पा रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत, बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की रिग्रेट की, गिल्ट की, किसी चीज़ के खो जाने की, या
कोई रिश्ता टूट जाने का या फिर कोई नुकसान हो जाने का, इन चीज़ों का अब आप गम नहीं मनाएंगे। आप बहुत पेशेंस के साथ में हिम्मत जुटा करके डिवाइन को सरेंडर करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लियर एंड कट एनर्जी आपकी तरफ से। देखिए आप, मैंने कहा था लियो की एनर्जी है, आप बहुत जजमेंटल हो रहे हैं, जैसे को तैसा देना चाहते हैं और वही एनर्जी फिर से निकल कर आई है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप ऐसे लोगों को कट ऑफ करेंगे जो आपकी लाइफ में कोई भी इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और लोगों के साथ आप वैसा ही बिहेव करने वाले हैं जो लोगों ने आपके साथ में किया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपने रिश्ते, अपने अबंडेंस, अपनी सक्सेस की तरफ देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये हॉर्स देखिए आप, ये उड़ रहा है ऊपर और आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नाइट की एनर्जी है जो कि बहुत फास्ट एनर्जी होती है। द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड, डिसीजन बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में जो भी नुकसान हुए हैं उनको लेकर के नहीं बैठेंगे। आप में वो क्षमता है कि आप फिर से रिबिल्ड करें, आप फिर से बनाएं, आप फिर से अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं, एक सही डिसीजन लें। एंड यहाँ पे द स्ट्रेंथ कार्ड, डेथ, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी तक ख़त्म हुआ है, आप उन पर अपना कंट्रोल, अपना हक जमाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर से स्ट्रेंथ बना रहे हैं, एंड अपनी लाइफ में आप फिर से एक सक्सेस और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। सो यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल, डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको स्टक नहीं रहना है। आप एक इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने इमोशंस लोगों के सामने शो नहीं करना है, सबको अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो फिर से रीस्टार्ट होंगी एंड फिर से रिबिल्ड होंगी, एक न्यू स्टार्ट होगा। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आप एक योद्धा की तरह अपनी लाइफ में अपना वॉन्ड लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। तो आपकी लाइफ में सक्सेस एंड अबंडेंस आने वाली है। आपका लक्ष्य अपनी ग्रोथ पर है, अपनी सक्सेस पर है, अपनी खुशियों पर है। द स्टार कार्ड, आप ढूंढ निकालेंगे वो सारी खुशियाँ, वो सारी अबंडेंस जिसको आप हमेशा से पाना चाहते हैं, और जो भी इल्यूजन, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, आप उसको कट करते हुए आगे जा रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स बताता है आप खुद अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस के लिए आगे बढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए द सन कार्ड, जो कुछ भी ख़त्म हुआ है उसको वापस लाना है। आपको इस चीज़ की क्लियरिटी है, और आपका जो एक गोल है वो यही है कि आपको अपने रिश्ते, अपनी सक्सेस, अपना बैलेंस, अपनी ग्रोथ, सब कुछ आपको वापस से पाना है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स को देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन में, बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं बोलूँगी, मतलब एक दृढ़ निश्चय के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी लाइफ में एक सक्सेस और अबंडेंस आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।